सर नौजवानों में तो आजकल केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा जो छोटी एज के बच्चे इवन उनको भी हार्ट अटैक आ रहा है। हमारी जो वेन्स बंद हो जाती हैं उसकी मेन वजह क्या है? अच्छा बेटा, जब भी किसी की वेन बंद होती है पहले बहुत कम ये होता है कि उसकी पैदाइशी तौर पर उसको प्रॉब्लम हुई हो, बहुत कम। लेकिन वैसे जनरल जब होता है कि जब भी बेटा खून गाढ़ा होता है ना, तो खून जब गाढ़ा होता है तो पहले तो पतला होता है, आराम से चीज़ गुजर रही है। जब उसमें चर्बी का थोड़ा पैदा हो गया है तो जब गुजरेगा तो कहीं ना कहीं फंस जाएगा। उसको हमने पतला करने के लिए 2-3 तरीके मैं यहाँ पे बताता हूँ ताकि हमारे में देखने वालों को मसला है। जिनका खून गाढ़ा हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, कहते हैं कोलेस्ट्रॉल हो गया, खून गाढ़ा हो गया, डॉक्टर कहते हैं जब खून गाढ़ा होगा आपको यूरिक एसिड भी होगा, आपकी नालियाँ भी बंद होंगी, आपको हार्ट अटैक का भी खतरा है। खून पतला करने के 2 तरीके मैं बताऊँगा। पहला बात है कि आपने अदरक, लहसुन, अनारदाना, पुदीना, अदरक, लहसुन, अनारदाना, पुदीना अगर आपकी चटनी का हिस्सा है, आप हर खाने के साथ 1 चम्मच खाते तो आपका खून पतला रहता है। एक काम। दूसरी बात, अगर आप ये करते कि पाकिस्तान के सारे हर्बल दवाखाने अदरक, लहसुन, कलौंजी की गोलियां बनाते हैं, कोई गार्लिना के नाम से बनाता है, कोई गार्लीन के नाम से बनाता है, कोई गार्लिनिया के नाम से बनाता है। मेरा मशवरा है कि 35 के बाद आप सारे लोग जितने भी हैं, आप गार्लिना गोलियां या अदरक लहसुन की चटनी खाएं। 2 काम। तीसरा काम जो सबसे अहम काम, दुनिया पाकिस्तान के हर चप्पे चप्पे पे एक दरख्त लगा हुआ अर्जन। अर्जन दरख्त का नाम है। मैं कहता होता सर्जन नहीं अर्जन, अर्जन, सर्जन नहीं अर्जन। ठीक है। ऐसा वो उसका काम क्या है? जो मुझे बागे जना भरा पड़ा, मार रोड भरा पड़ा है, नेट पे जाएंगे तो उस पर फौरी तौर पे बता देगा। माली सारे बताते हैं ये अर्जना या अर्जन दरख्त है। उसका काम क्या है कि जब आप अर्जना का कहवा या अर्जना का छिलका या पत्ते लेके उबाल के पीते हैं तो उसको काम है फौरी तौर पर खून को पतला करना। जब खून पतला होगा, दिल की पंपिंग की सिलाई ठीक होगी, तो फिर वो खून गाढ़ा हो रहा है, वो जब फंस रहा है वो नहीं फंसेगा। और फिर जो बेनक्रेटिकस दवाई पीती है नालियों की मजबूती के लिए, नालियाँ की चिपचिपा गई हैं, वो फौरी तौर पर खोल देता है। बाज़ औक़ात जिनको शुगर हो गई है, जब मीठा बेटा नालियों में आता है उससे भी वो जो नालियाँ बंद होना शुरू हो जाती हैं। शुगर के पेशेंट अपनी शुगर क्लॉट्स भी तो बन जाते हैं, वही जो हम कहते हैं मोटापा। जब लीवर प्रॉपर काम नहीं करता तो खून साफ फेंकने के बजाय चर्बी फेंकना शुरू कर देता है। जो मैं बार बार कहता हूँ, पूरा कई प्रोग्राम में कर चुका हूँ कि अगर आपने एक हेल्दी लाइफ गुजारनी है तो आपने हर सूरत में अपने लिवर को एक्टिव रखना है। अगर आपका लिवर ख़राब हुआ, पहला काम ब्लड प्रेशर, दूसरा काम शुगर, तीसरा काम यूरिक एसिड, चौथा काम उसमें आपकी जो गुर्दे गिल्टियाँ, जिसम में गिल्टियाँ, ख़वातीन के PCOS, पानी की थैलियाँ, ट्यूब बंद, फलां और उसकी छाती में गिल्टियाँ। और जो मर्द जिसम में गिल्टी कब बनती है? जब आपका खून साफ़ नहीं बनता। ये कब होता है? जब आपका लिवर काम नहीं करता। यहाँ चलते लिवर का आसान काम बता दूँ, अर्के कासनी, अर्के मकू, अर्के कासनी, अर्के मकू, ये ले लें। इस पर सूरह हदीद की पहली आयत 101 बार पढ़ें। ये 4 चमचे सुबह शाम अगर आप लेते रहते हैं, उससे खून पतला रहता है, लिवर ठीक काम करता है। तो ये वो वजह है जिसकी वजह नालियाँ बंद होती हैं। अगर हम जैसे अर्जना ले लें आप, और अदरक, लहसुन, कलौंजी की गोलियाँ ले लें, पुदीना ले लें, और फिर ये सारी चीज़ें अगर आप लेते हैं। तीसरी बात, कुछ लोग जो हमारे बहुत सारे लोग बाहर प्रोग्राम देखते हैं, वो कहते हैं हमारे पास अर्जन का दरख्त है ही नहीं। होम्योपैथी ने बड़े आसान किए लोगों पर, उसने अर्जन की बड़े दवाई बना दी है। अर्जना क्यों? पाकिस्तान में हर दुनिया के हर जगह पे मौजूद है। कैसा अल्लाह ताला का शाकार पौधा है अर्जना क्यों? अगर आप लेते, जो बंदा कहता मुझे डॉक्टर का ऑपरेशन कराना है, इतने देर बाद डॉक्टर का नासिर बंद होगी, तुम्हारा स्टंट पड़ेगा, बाईपास पड़ेगा, मेरे कहने पे 15 कतरे अर्जना क्यों 15 कतरे सुबह शाम ले। मुरगन ग़िज़ाएँ बंद करें कुछ अरसे के लिए, अदरक लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा करें, पानी ज़्यादा भी इस्तेमाल करें, फ्रूट इस्तेमाल करें, और हर 10 दिन बाद चेक कराएंगे, क्योंकि आपकी नालियाँ खुलती जा रही है, स्टंट नहीं पड़ते। अर्जना क्यों भी इसी काम की है, जो लेता है उसको फिर ये प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक हो गया सर। और इसी के साथ हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, अहमद है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका सवाल क्या? मैम मेरी ना बेगम को ब्लड प्रेशर का काफ़ी अरसे से मसला है, तो उसके लिए मुझे कुछ हल चाहिए, इसका इलाज वगैरह कोई बताएं। ठीक है। लो जी, मैं 30 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ने मुझे वो तौफीक दी। मैं 30 साल से लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। जब हज़ारों लोग आते हैं तो वहाँ पे मैं फ्री दवाई देता हूँ, और दवाई ने करिश्मा है। ब्लड प्रेशर के हवाले से दुनिया में कोई बंदा जहाँ बैठा हुआ है, पहली खुराक पे अगर फ़र्क ना पड़े तो क्या ये क्या बात हुई, आपने क्या बात कर दी। लेकिन वो लोग जिनको गुर्दों का मसला है, उनकी दवाई और होती है। जिनको वैसे ब्लड प्रेशर है, गुर्दों, कोई बंदा होता है अगर गुर्दे खुदा न करे डायलिसिस की तरफ चले गए, डिसफंक्शनिंग का शिकार है, तो उसका वो ब्लड प्रेशर होता है। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है ना, बल्कि वो ब्लड प्रेशर, यहाँ मैं एक और कहूँगा बेटा, जब बच्चियाँ प्रेगनेंट होती हैं तो आपको पता है कि हर दूसरी बच्ची को ब्लड प्रेशर भी होता है, शुगर भी होता है। बिल्कुल ऐसे होता है। उनके लिए तोहफा है, क्योंकि डॉक्टर कहता है कि प्रेगनेंसी में दवाई नहीं देनी। प्रेगनेंसी में अगर हैवी दवाई देंगे तो बच्चे की सेहत पर असर पड़ेगा। और बाज़ औक़ात मेरे पास कई केस आए हैं कि जब 7वां-8वां महीना चलता है तो ब्लड प्रेशर इतना होता है, जब खुदा न करे अगर ज़्यादा तो बच्चा पेट में फौत हो जाता है। या बाज़ औक़ात जब डॉक्टर के पास जाते हैं, BP इतना ज़्यादा होता है, दवाई तो हमने देनी नहीं, वो 5वें-6ठे महीने में ऑपरेशन करके बच्चे को बाहर निकाल लेते हैं। उनके लिए भी ये तोहफ़ा है।
यानी कि ऐसी हामला, ऐसी प्रेग्नेंट खवातीन जिनको प्रेगनेंसी के दौरान, ये लिख ले हर औरत, हर मेरी बेटी लिख ले कि को हर औरत, हर बेटी की ज़िंदगी में ये टाइम आता है, उसकी दोस्त, उसकी सहेली, उसकी बहन, उसकी बेटी, जब कभी है, ये नुस्खा आम लोगों के लिए भी है, और कुछ लोग बेटा, कुछ लोग जो ब्लड प्रेशर होता है ना, तो उनको नक्सीर फूट पड़ती है, उनका 250 जब फूट जाता है ना, तो नाक से खून आना शुरू होता है, इवन आंखों में भी ब्लड आ जाता है, आंख ब्लर कर जाती है और वेनें फट जाती है। यानी कि अगर किसी को नक्सीर फूटती है, किसी प्रेग्नेंट औरत का ब्लड प्रेशर खराब होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर खराब होता है, और किसी की आंखों में आ जाता है, और किसी को ब्लड प्रेशर इतना है अगर अस्पताल दाखिल होती है 4-4 दिन बीपी नीचे ही नहीं आ रहा है, पहली खुराक देंगे रुकेगा। दूसरी बात है कि जब आप ये नुस्खा बना लेंगे, ये ब्लड प्रेशर का त्रियाक मोजदा कृष्मत नुस्खा है, उस दिन अगर आपने पहला चमचा लेना, उस दिन आपने, मैं पहले वैसे मैं कहता आप दवाई लेते रहें, उस दिन आपने एलोपैथिक दवाई नहीं लेनी, ये इतना मुजरब है। हज़ार जिसने खाया होगा ठीक है, मेरे सारे पे फ्री मिलता है, जो लोग आते हैं मैं फ्री देता हूँ, कितने सालों से अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है। करना क्या है, बैकग्राउंड इसलिए बताना था ताकि आपको इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी अहमियत, इसकी वर्थ का पता चलिए क्या चीज़ है। और दूसरी बात आपने करना कि देसी गुलाब, देसी गुलाब सफ़ेद ले लें, बेहतर सफ़ेद ना कोई ले लें, 5 तोला, खुश्क धनिया 5 तोला, छोटी इलायची, इतनी 5 तोला, छोटी चंदन, मैं फिर बोलता हूँ, देसी गुलाब 5 तोला, खुश्क धनिया 5 तोला, छोटी चंदन 5 तोला, काली मिर्च 1 तोला, छोटी इलायची 1 तोला। दोबारा फिर बोलता हूँ, खुश्क धनिया 5 तोला, देसी गुलाब 5 तोला, छोटी चंदन 5 तोला, काली मिर्च 1 तोला, छोटी इलायची 1 तोला। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूँ, दुनिया में जितनी भी हर्बल और होम्योपैथी दवाइयाँ वो जिस चीज़ से बनाते हैं ना दवाइयाँ, वो जो छोटी चंदन है, हम हर्बल इस्तेमाल करेंगे इससे, इतनी इसमें ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस भी कम करती है। ये सारी चीज़ें पंसारी से क्या पीस दी। अगर आप मखैर है, सौखे है, तो उसमें क्या 3-4 बंदों के पीस दे, किसी को बांटेंगे तो अल्लाह ताला उस पर शिफा भी देगा। बांट दिया आपने, चाय वाला चमचा नाश्ते के बाद और दूसरा चमचा रात को खाने के बाद लेना है। 8 दिन के बाद एक टाइम कर दें, अगले 8 दिन के बाद एक दिन छोड़ के एक दिन करें, अगले 8 दिन 2 दिन में करेंगे तो आपका बीपी फार है और आपको छोड़ चुका होगा। यानी कि ये ब्लड प्रेशर, नक्सीर, प्रेग्नेंट औरतों का नुस्खा ख़ास है, जो भी इस्तेमाल करें। फिर ये ब्लड प्रेशर के वाले से कोई भी, जैसे मेरे बच्चे ने कहा है, ये नोट कर ले, जिसको ब्लड प्रेशर होगा, जब एक चमचा चाय वाला सुबह शाम लेगा, इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर खत्म होगा। लेकिन यहाँ मैं मशवरा ये दूंगा, ब्लड प्रेशर का जो खून गाढ़ा हो रहा है उसको एड्रेस ज़रूर करें। अदरक, मैंने पुदीने के अनारदाना और लहसुन अदरक की चटनी बताई, वो खाएं। और फिर आखिर में मैं एक और नुस्खा भी बताऊँगा जो मुजरब है, जो भी उसको इस्तेमाल करेगा इंशाल्लाह उसको ब्लड प्रेशर या हार्ट का मसला नहीं होगा। सर, ब्लड प्रेशर की जड़ क्या है? जब खून गाढ़ा होगा, जब नालियाँ तंग होगी, आपने, या स्ट्रेस, बाकी स्ट्रेस ही होता है, स्ट्रेस और एंजाइटी और डिप्रेशन, ये तीनों चीजें कनेक्टेड है। ये भी बेटा, जब खून, हार्ट का मसला क्या कि जब बॉडी में कोई अनकंफर्टेबल जोन आता है, वो तेजी से धड़कता है, वो खून सप्लाई करके उसको रिलीफ देने की कोशिश करता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर आपने ऐसे किसी दीवार पे मारा है ना, तो फौरी तौर पे खून की सप्लाई इधर जाती है। आपने तेज़ चलना शुरू किया है, फौरी तौर पे सप्लाई, आपने नोट किया कि आपका दिल तेज़ हो जाता है। दिल का काम है कि बॉडी में जहाँ कोई रूटीन से हटके तेज़ एक्टिविटी हुई है, तो फौरी तौर पे वहाँ खून सप्लाई करना। अब होता क्या, नालियाँ बंद हो गई, खून गाढ़ा हो गया, तो हमने अपने जो स्टूपिड लाइफस्टाइल है, जिसमें हम एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते, बच्चियाँ स्पेशली पहले सीढ़ी रस्सी फलांगती थी, वो नहीं फलांगती, हम छत पे नहीं जाते, नीचे नहीं करते, एक्सरसाइज खत्म हो गया, इवन जिम भी नहीं कर सकते, ज़्यादा जिम की वजह से भी वैसे फील होते हैं ब्लड का बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। जब हमारी लाइफ में हेल्दी एक्टिविटी कम हो गई है, सेहतमंद सरगर्मियाँ कम हो गई हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, शॉर्मा आ गया है, और चीज़ और घी, स्टूपिड घी जो बिल्कुल थर्ड क्लास है, वो हमारी बॉडी में आ गए हैं। हम सब्जियां छोड़ चुके हैं, हम फ्रूट छोड़ चुके हैं, हम जो लहसुन अदरक चीज़ें छोड़ चुके हैं, तो हमारे अंदर बगाड़ पैदा हो गया, बगाड़ पैदा हो गया, खून गाढ़ा हो गया। तो ये वो जड़ है जो जब वो फिर ना मसाइल क्रिएट करती है। फिर बॉडी में जब से मैं कहा कि हमारी इतनी शरीयानियाँ, इतनी नालियाँ हैं, कोई अगर उसको एक रस्सी बनाई जाए तो ज़मीन जो गोला है इसको इतनी लंबी है, इतनी लंबी नालियों में एक हार्ट पंप किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जब कोई फासद मादा, कोई चर्बी का टुकड़ा फंसता है, तो वो रीज़न होती है ब्लड प्रेशर की। उसकी वजह से फिर ना दिल पंप करता है और शरीयानों पे प्रेशर आता है और बॉडी बार शो करती है। ठीक हो गया सर। और सर, इससे बचने के लिए हम लोग मैक्सिमम कौन सी डाइट ले सकते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहे, और हार्ट की बीमारियों से बचने के लिए तो खास तौर पर? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। पहली बात तो मैंने जैसे पहले कहा ना कि मैं एक और नुस्खा भी बताऊंगा, वो नुस्खा मैं यहाँ शेयर कर देता हूँ। वो लोग जिनको डॉक्टर ने कहा दिया कि आपका ऑपरेशन बस्ट है, वो लोग जिनको डॉक्टर ने कह दिया कि आपका स्टंट पड़ेगा, वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर खून की गाढ़ेपन से ख़राब हुआ है, वो लोग जो कहते हैं जब हम गरीब लोग, हम अफोर्ड नहीं करते इतना पैसा करें, जब बात कर, ये होता है कि पेशेंट बूढ़ा हो गया, उसका ऑपरेशन नहीं हो सकता, ये तोहफा ख़ास है और हर हर्बल दवाखाना बनाता है।
जितने दुनिया में दुआ खाने हैं ना वो सारे के सारे इस पर बनाते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों लोगों को दिया, जिसको दिया उसको शिफा मिली। करना क्या है, आपने लहसुन अदरक लीमू, लहसुन अदरक लीमू सिरका सेब, एक प्याला ले लें लहसुन का, जैसे गाजर का जूस निकालते हैं ना, उसका जूस निकाल लें, लहसुन का निकाल लें, अदरक का निकाल लें, लीमू का निकाल लें, सिरका सेब, ये 4 आपने एक एक प्याला, एक एक गिलास एक बर्तन में इकट्ठे कर लिए। लहसुन अदरक सिरका सेब और लीमू, हर एक का एक एक प्याला। ये चारों चीज़ें जब अपने इस पर गौर करोगे ना, ये चारों चर्बी को खोरने वाली हैं, चर्बी को उड़ाने वाली हैं। ये आपने इकट्ठी कर ली, चूल्हे पर रख दिया। रखने के बाद इसको जब आपने उबालना शुरू किया, जब ये 4 प्याले या 4 गिलास जब 3 रह जाएँ तो इसको उतार लें। अगर शुगर है तो सिर्फ 1 प्याला शहद डालें, अगर शुगर नहीं तो 3 प्याले इसमें आप शहद शामिल कर लें। ये सारे दुआ खाने, कल्बे रवां, कल्बे सलीम, कल्बे फलां, शरियाना को खोलें, 3 दिन यही बने दो ही बनाते हैं। ये वो मुजरब नुस्खा है जो मोटापे पे, ब्लड प्रेशर पे और ख़ास तौर पे दिल के स्टेंट बंद हैं, दिल के वाल बंद हैं, दिल के शरियाने बंद हैं, मोटापा है, कोलेस्ट्रोल है। आप हर 5 दिन बाद टेस्ट कराएंगे तो आपका खून पतला होता है। जब खून पतला होगा वो फिर वही कहते हैं गलियाँ हो गई सुनिया में मिर्ज़ा यार फिरे। जब गलियाँ फ्री होंगी, जब नसें फ्री होंगी, शरियाने फ्री होंगी, पानी पतला होगा, उसमें से चर्बी के लोथड़े निकल चुके होंगे, फिर शर होता फिरेगा, फिर आपको सांस भी नहीं चढ़ेगा, ठीक हो जाएंगे। ये वो अगर आप नुस्खा इस्तेमाल करते हैं तो ये इंतहाई इफेक्टिव। दूसरी बात, मेरी बेटी ने कहा था लाइफस्टाइल भी, अगर आप एक्सरसाइज करें दुनिया की बेस्ट चीज़ है। आप नहीं करते, फिर आप अगर ये नहीं करते तो अपनी खुराक में लहसुन अदरक बढ़ा दें, ठीक है। जैसे आगे मौसम आएगा तो सिरका सेब इस्तेमाल करें, लीमू का रस इस्तेमाल करें, सिकंजवी गर्मियों में इस्तेमाल करें। लीमू का ये लीमू और ये नींबू तो मेरे ख्याल में बहुत बेस्ट होता है। बेस्ट वो जो लीमू पानी आप बच्चियाँ सारी पीती हैं, पतले का मतलब क्या कि चर्बी खुर रही है। जब भी लीमू पानी पीती हैं बच्चियाँ हमारी, लीमू पानी उसमें मेथी दाना डाल लेते हैं, पुदीने के पत्ते डाल लेते हैं, सारी या खीरे के टुकड़े डाल लेते हैं। ये पानी पतले करने के लिए तरियाक है। आपने अपनी खुराक में वो चीज़ें शामिल करनी है जो खून को पतला करती हैं। जब ऐसे करेंगे इंशाल्लाह खून पतला होगा उससे। सर क्या सिगरेट या अल्कोहल का जो आपका होता है इनटेक, उनकी वो भी हार्ट अटैक के मर्ज बन सकता है, ब्लड प्रेशर का मर्ज बन सकता है? बेटा जब भी आप अल्कोहल लेती है ना तो वो डायरेक्ट आपके लिवर को मुतासर करती है। ओके वो उसने लिवर ने अल्कोहल जो चीज़ हम खाते हैं ना, लिवर ने उसको प्रोसेस करके मेटाबोलाइज करके खून में शामिल करना है। जब वो लिवर से गुजरती है तो लिवर को उड़ा कर रख देती है। एक बात, जब भी आप अल्कोहल या नशावर कोई भी चीज़ें लेते हैं, इवन कि मैं हैरान हो जाता हूँ बेटा, मेरे पास कुछ ऐसे केस है कि एलोपैथिक दवाइयाँ खाई, लिवर ने जब प्रोसेस किया तो लिवर डैमेज हो गया। इतनी खतरनाक थी दवाइयाँ वो। यानी कि एलोपैथिक दवाई का साइड इफेक्ट क्या है कि जब आप लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो बजती जाके और सत्यानाश कर देती है, यानी कि अंदर लिवर को डैमेज करती है। तो अगर आप अल्कोहल से रेलेवेंट कोई चीज़ लेते हैं या बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें लेते हैं, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें लेते हैं, स्टूपिड मसाला जात लेते हैं, पराठा डेली खा रहे हैं और कढ़ाइयाँ डेली खा रहे हैं और डेली बकरे की कढ़ाई खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, हर चीज़ खाएँ, ज़रूर खाएँ, बॉडी को ज़रूरत है। लेकिन कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ ज़रूरत से जब ज़्यादा चलती है तो ख़राब हो जाती है। या अगर आप खाते हैं उसको डाइजेस्ट करें। आपके जिस्म को ज़रूरत है एक पाव की, आपने 2 किलो ठोक दिया तो वो चीज़ आपके लिए खतरनाक है। आपने उतना खाना जितनी आपके जिस्म को ज़रूरत है। लिहाजा जब आप इस तरह करेंगे तो वो ठीक रहेगा। और जो स्मोकिंग है वो आपके फेफड़े, आपने सांस लेनी है, आपकी बॉडी सांस में चल रही है, उसने फेफड़ों को मुतासर करना है। आपके फेफड़ों के जो छोटे छोटे उसमें स्पंजिंग सिस्टम है उसको उड़ा देगी, उसको ख़राब कर देगी। लिहाजा अगर आप अल्कोहलिक हैं या स्मोकिंग करते तो आपके फेफड़े और जिगर गया, जब फेफड़े जिगर गया तो आपकी लाइफस्टाइल ही खत्म हो जानी है। आपने इनसे एहतियात करनी है। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है यहाँ पे सर, तला है पाकपतन सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, आपका सवाल? मेरा सवाल ये है कि मेरे कुछ दोस्त ना स्पोर्ट्समैन हैं और उनको वो हालांकि एज भी कम है और फिर भी उनको हार्ट का इशू है, हालांकि वो प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, तो इसका बेसिक मसला क्या है कि ये ठीक हो जाए? बड़ा अच्छा सवाल किया। मेरे एक दोस्त है लाहौर में, अजमल उनका नाम है, जो आपको समझ आ जाएगी उसकी ना, उर्दू बाजार में बड़ा नामी ग्रामी शख्सियत मशहूर। मेरे पास वो आए, ये 20 साल पुरानी बात, मुझे कहने लगे कि आपको मैं आपसे एक बात शेयर करनी। मैं कहता क्या है? कहता मेरे दादा को हार्ट अटैक था, मेरे वालिद को हार्ट अटैक था, अब मुझे हार्ट अटैक है। मैं आपको लिख के देता हूँ कि मेरे दोनों बेटों को 30 साल से पहले हार्ट अटैक होगा, और वही हुआ। यानी कि अगर जीन में है, विरासत में है, पेरेंट्स को अगर है, तो आप एक बीमारी लेके आ गए अपनी बॉडी के अंदर। आपने नोट किया जो जिनके बहुत सारे जो फादर हैं, हालांकि प्यारे लगते हैं गंजे, तो बच्चे ऑटोमेटिकली गंजेपन की तरफ जाएंगे। और नोट किया जिनके फादर माँ बाप एनके लगाते हैं तो ज़्यादातर बच्चे एनके लगाते नजर आएंगे। शुगर वालों को शुगर की बीमारी ये विरासत में जाती है। वो जो आप कह रहे हैं कि बच्चों को प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं उनको पेरेंट्स में ये बीमारी जीन में थी, वो ट्रैवल कर गई। या
नहीं थी तो ये बीमारी पिछले 7-8 बंदों, किसी को दादा परदादे किसी का जीन उठा सकती है, वो आ गया है। या फिर उनकी बॉडी, अगर उन्हें एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर कर रहे हैं, ऐसी अगर उनकी जीन में भी नहीं है, विरासत में भी नहीं है, फैमिली में भी नहीं है, तो उनकी कोई ना कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल ना कर रहे हैं जो उनके खून को गड़ा किए जा रही। बच्चे को स्टीराइड लेते हैं, कोई मोटापा करने के वाले से लेते हैं, वो ना एलिमेंट हो। लेकिन अगर ऐसी चीज़ें सारी नहीं है तो उनको अगर अदरक लहसुन का इस्तेमाल करते हैं, साथ जिसमें अर्जना का कहवा का वो इस्तेमाल करते हैं, और साथ अगर सारे लोग या रकीबो या हफीज़ो 500 बार, या रकीबो या हफीज़ो 500 बार, या सलामो या मोमिनो या अल्लाह 500 बार, या हयो या क्यों 500 बार पढ़ते हैं, तो उससे इंशाल्लाह लिवर कह रहा हूँ, हार्ट भी ठीक रहता है, लिवर भी ठीक रहता है, आपका इम्यून सिस्टम ठीक रहता है। ऐसे बच्चे जो बता रहे हैं कि अभी उनका टाइम नहीं, लेकिन उससे पहले उनके अंदर ये प्रॉब्लम आ गई है, वो सारे एस्पेक्ट चेक करें। उनके पेरेंट्स में तो नहीं है, एक उनकी विरासत में तो नहीं है, 2 और 3 उनकी खुराक तो ऐसी चीज़ नहीं है, 3 और दूसरी बात है खुदा न करे उनका लिवर जब वो चीज़ें बॉडी में ऐसी चीज़ तो नहीं ले रही जो बॉडी को तंग करती है। जब इन सारे अवामल पर वो गौर करेंगे, अपना स्टडी करेंगे, मुताला करेंगे। या मैं एक और बात बता दूँ आपको, देखने वालों को, हर बंदा जो जानता है कि मुझे किस चीज़ से एलर्जी है, किससे नहीं है, अगर नहीं जानता तो गौर करे। कुछ लोग सारी ज़िंदगी गौर ही नहीं करते। मैं जो देखता हूँ, किसी को अस्थमे का थोड़ा सा मसला है, किसी को हार्ट का है, किसी को लिवर का है, किसी को पेट का है, किसी को पट्ठों का है, किसी को नींद का है, किसी को डिप्रेशन का है, किसी को एंग्जाइटी का है। जब मैंने रूट काज की तो कहीं ना कहीं पीछे से वो आ रहा था। अब अक्लमंद बंदा कौन है? जब उसे पता चल गया कि मेरी फैमिली में ये बीमारी है, उसकी दनाई ये कि उसको डिले करने के लिए, उसको लंबा करने के लिए वो ऐसी हेल्दी तर्ज अमल ज़िंदगी अपनाए कि वो बीमारी दूर हो जाए। अब अगर किसी को पता है, मतलब मेरे दोस्त अजमल साहब है, दोनों बड़े 30-31 पे दोनों को बाईपास था, वो कह लेंगे हमारा प्रॉब्लम है बॉडी का कि हम अगर पानी पिए तो पानी भी कोलेस्ट्रॉल गाढ़ा खून बनता है। कुछ लोग अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे दुनिया में, मैं उनको जानता हूँ, 80 साल उम्र है, कोई हार्ट नहीं, कोई ब्लड प्रेशर नहीं, किलो गोश्त खाई जा रहे हैं। आम इंसान को क्या चाहिए कि जिसको प्रॉब्लम आती है फौरी तौर पर अपना एनालिसिस करे कि मेरी बॉडी में क्या नेगेटिविटी है, वो कहाँ रिएक्ट कर रही है। अगर आपको गोश्त शूट करता खाई जाए, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं है और आपकी फैमिली में नहीं तो खाई जाए, लेकिन अगर आप स्टडी करते हैं और आपको पता चल जाता है कि फ़लाँ चीज़ वजह, फौरी तौर पर जब उसका तदारक करेंगे तो आप हेल्दी हो जाएंगे, आपकी वो बीमारी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है सर, इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो लोग अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको भी हार्ट अटैक का इशू होता है, जो लोग नहीं करते उनको भी होता है, उसमें क्या डिफरेंस है? मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना, एक बंदा अल्कोहल इस्तेमाल करता है, उसने अपनी बॉडी का सत्यानाश कर लिया, ओके। एक बंदा जो है ना उसकी फैमिली में है, वो बेचारा तो पीछे से कैरियर लेके आ गया है, लेकिन वो भी एक एक्टिवेशन जो होती है हमारे अंदर, जो बैक्टीरिया होते हैं, कुछ भी होता है, वो तो एक्टिवेट होता है ना। उसने करना क्या, जो मैं कह रहा हूँ पीछे, मैं जो अभी बोल रहा हूँ कि हर बंदा अपनी बॉडी को, अपने मजाज को समझे। मसलन मैं अंडा नहीं खा सकता, मेरा भाई खा सकता है, मैं दही नहीं खा सकता, ये खा सकता है, ये चॉकलेट नहीं खा सकता, ये खा सकता है, ये मछली खा सकता है, मैं नहीं खा सकता। जब हम अपना मुहासबा करेंगे, अपनी स्टडी करेंगे, अपनी ज़ात की स्टडी करेंगे, पिछली 6-7 बीमारियों को चेक करेंगे। एक बंदा कल मेरे पास दोस्त आया हुआ था, कहता मैं अगर केले का मिल्क शेक है ना, अगर मैं पी लूँ तो 15 मिनट में मुझे जुकाम होता है। केले में पोटेशियम है, पोटेशियम का अगर लेवल अप हो जाए तो फिर उससे क्या होगा? 15 मिनट में। कहता अगर मैं करना दूसरी बात है, अगर मैं दही चावल खा लूँ 15 मिनट में मुझे जुकाम होता है, किसी को होता है, किसी को नहीं होता। तो जो ऐसे लोग जो अभी उनका टाइम नहीं है, वक्त से पहले बीमारी आ गई, फौरी तौर पे अपना मुहासबा करके अपनी स्टडी करें, चेक करें और देखें किस वजह से हो रहा है। जब वो देखेंगे फौरी तौर पे उन्हें समझ आ जाएगी बीमारी की वजह क्या है। जब उसका तदारक करेंगे, उसका तोड़ करेंगे, फिर उनको बीमारी नहीं आएगी। यहाँ मैं तस्बीह फिर बताऊँगा, ऐसे लोग जिनको वक्त से पहले हो गया, जैसे मैंने पहले बताया कि वो खून पतला करने वाली चीज़ें खाएं, अदरक लहसुन की चटनी खाएं, गार्लिना खाएं, पानी पिएं, क्रेटेक्स खाएं, अर्जना का जो मैंने कहा कि उसका कहवा पिएं, जो का पानी पिएं। जब आप ऐसी चीज़ें करते हैं, फिर दूसरी बात जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बेटा, आज का बच्चा एक्सरसाइज वॉक से महरूम हो गया ना। वॉक का मतलब क्या कि जब आप 35 मिनट प्लस वॉक करते हैं तो आपकी चर्बी की चीज़ें बर्न होना शुरू हो जाती हैं, आपके खून के अंदर वो जो है ना फासिद चीज़ें निकलना शुरू हो गई हैं। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें तो खुराक के साथ फिर हम एक और काम करते हैं, पिज़्ज़ा खाया पिज़्ज़ा खाई जा रहे हैं, बर्गर खाया बर्गर खाई जा रहे हैं, शौरमा खाया शौरमा, पराठा खाया खाई जा रहे हैं, 2 अंडे खाई जा रहे हैं। अब आपने उसमें वैरायटी लानी है, चीज़ें कभी ये खा लें, कभी वो खा लें, कभी ये खा लें, कभी वो खा लें, क्योंकि इंसानी जिस्म की एक और है खासियत है, आपने एक चीज़ दी, उसको जितनी उसकी ज़रूरत होती है उसने रख लेनी है, बाकी उसने बॉडी के किसी हिस्से में पॉकेट बना के छोड़ देनी मोटापे की शक्ल में। आपकी बॉडी को एक स्टांक या 20 ग्राम उसको चर्बी चाहिए, आपने ठोक दिया जनाब 1 किलो, उसके अंदर आधा किलो चली गई है। अब उसने क्या करना है, या तो वो फुजले के जरिए बाहर चली जाएगी या बॉडी के किसी हिस्से में चर्बी की शक्ल में पहाड़ी बन जाएगी। वो जो पॉकेट बनेगी वो आपकी बीमारी की वजह बनेगी।
ठीक वो हो आपकी गया। बॉडी को तंग करेगी, क्योंकि आपने फालतू चीज़ ले ली ना। आप शुगर वाले क्या करते हैं, आपकी बॉडी को तो चाहिए एक पाव शुगर चाहिए, मिसाल है 1 छलांग चाहिए, आपने आधा किलो खा लिया है, बाकी फिर आपकी बॉडी को तंग करेगी। बॉडी को समझ के जो बंदा अपनी जिस्म को समझ, ब्लड प्रेशर शुगर के वाली ये लाइफस्टाइल है। आप दवाइयाँ जितनी मर्जी खा लें, जब तक अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करेंगे, अपने लाइफस्टाइल को इन बीमारियों के मुताबिक नहीं करेंगे, आप जितनी मर्जी दवाइयाँ खाते रहे, होता क्या है, आपकी बॉडी ने आपको मैसेज दिया ब्लड प्रेशर, आप गोली पर लग गए, कुछ अरसे बाद दिया लेकिन शुगर। सर एलोपैथी और हर्बल दोनों डिफरेंट है। हाँ, एक का साइड इफेक्ट है और एक का नहीं है। नहीं, फिर हर्बल फॉरएवर ठीक कर देती है, लेकिन उस पे एलोपैथिक वो पड़ा है। टाइम लगता है ना, जब वो हाँ। टाइम गेन होते हैं तो वो फिर लोग मैं कहते हैं कि इस पे तो कोई असर ही नहीं मैं हो मिसाल रहा। बेटा मिसाल नहीं, वक्ती तौर पे आपने ले ली, ओके, आपने वक्ती तौर पे गोली शुरू की, साथ आप फौरी तौर पे हर्बल या खुराक पे आए ताकि ऐसा ऐसा अपना जिस्म ठीक करें। हम गलती ठीक क्या है। करते हैं, हमने ब्लड प्रेशर का पहला मैसेज आ गया, गोली खा ली, अब हमने अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया, बॉडी वही लाइफस्टाइल चल रहा है। दूसरा मैसेज आपको आया शुगर का, हमने शुगर की गोली लगा ली, अब आपने लाइफस्टाइल फिर चेंज नहीं किया, चले। तीसरा मैसेज आया उसका यूरिक एसिड का, हमने तीसरी गोली खा रही, फिर हम लगे हुए। चौथा मैसेज आया कि आपके जिस्म में नसें बंद हो गई हैं, स्टंट पाओ जाके, हमने स्टंट पाने के बाद फिर लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया। हमारी बॉडी जो हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया था, हमें मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ टाइमों पे मैसेज देती है कि जनाब आपकी बॉडी में ये नेगेटिव चीज़ आ गई है। हम उसको एड्रेस करने के बजाय, उसको ठीक करने के बजाय, उसको हल करने के बजाय हम एक गोली बढ़ा देते हैं। शुगर 2 गोलियां, 3 गोलियां, 4, बंदे इतनी फकीर बड़ा फकरली कहते हैं मैं 9 गोलियां सुबह खाता हूँ तो 8 गोलियां रात को खाता हूँ। भाई और 8 गोली अब होगा क्या बेटा, जब पहली मतलब मैं मिसाल देता हूँ, मेरा एक दोस्त है, उस 10 साल पहले मेरे पास आया, कहता है जी मेरी ना ब्लड प्रेशर भी बॉर्डर लाइन पे है, शुगर भी बॉर्डर लाइन पे है। मैं कहता मैंने उसको लेक्चर दिया सारा, वो 10 साल हो, कहता मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया है, वाक खुराक ये वो, तो मेरा अभी तक वहीं आगे नहीं गया। कोई और होता लाइफस्टाइल चेंज ना करता, खुराक चेंज ना करता, वाक ना लाता, एक्सरसाइज ना, नींद पूरी ना करता, तो क्या होना था, एक गोली और। हम क्या करते हैं कि हम उस चीज़ को एड्रेस करने के बजाय, उस चीज़ को हल करने के बजाय, उस चीज़ को ठीक करने के बजाय गोली का इजाफा करते हैं। 1 गोली, 2 गोली, 3 गोली, 4 गोली, 5 गोली। लेकिन वो जब गोलियों का फक्का आ जाता है ना, फिर वही हम खा के अपने मैदे को भी और ज्यादा खराब करते हैं। लिवर को जहर हम खाते हैं, जहर खा रहे होते हैं। हमारा जो आज की प्रोग्राम है, हमारी जो बीमारियां ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक है या शुगर है, उस पर प्रॉब्लम हम बार बार कह रहे हैं, ये लाइफस्टाइल और खुराक से इनका तल्लक है। अगर आप अपनी लाइफ नींद ठीक रखते हैं, एक्सरसाइज ठीक रखते हैं, वाक रखते हैं, खुराक ठीक रखते हैं, लहसुन अदरक ऐसी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, वेजिटेबल खाते, तो हमारे तो घरों में अगर कद्दू तोरियाँ टिंडे पड़ जाए, घरों में हड़ताल हो जाती है, ऊपर से ठा पांडा ठा ऑनलाइन, बच्चों को प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम आ गई ना। हमने अपनी खुराक को मतवाजन करना है, हमने एक्सरसाइज करनी है, अपना लाइफस्टाइल ठीक करना है, और बॉडी में जो हमारी जीन है उसके मुताबिक अपनी बॉडी को खुराक देनी है। मैं एक और मिसाल यहाँ पे दूंगा, हमारा प्रोग्राम मैं अक्सर कहता हूँ, पहले कि मेरा एक दोस्त है, उसकी बीवी को ना जब 32 साल की उम्र में प्रॉब्लम ना हार्ट की, मैं उससे हिस्ट्री ली, कहता मेरे ख़ानदान में जो उसके बहन भाई हैं, ये 4 बहन भाई मर चुके हैं, जैसे 31-32 पे आते हार्ट अटैक होता, फौत हो जाते हैं। खून गाढ़ा हुई, खून गाढ़ा पतला चितला, गाँव में रहते पता नहीं था। मैंने कहा कि तुम इसको अर्जना दो, 10 साल के 12 साल हो गए, वो अब माशाल्लाह 31-32 पे 40 ही आ गई, औरत आ गई, बच्चे उसके हो गए। मैं उससे पूछता मैं क्या हाल है, कहता अर्जना चल रही है। यानी कि उसने उस चीज़ को एड्रेस किया, उस बीमारी को एड्रेस किया, खुराक गोश्त कम किया, चिकनाई कम की, अपनी सब्जियों पे आ गई, तो फिर आपकी लाइफ आसान होगी। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का टाइम भी यहीं पे ख़त्म होता है, और सर अब्दुल्ला भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और उन्होंने आपको हर्बल इलाज भी सारे बताएं, वज़ाइफ भी बताएं, और अपनी ज़िंदगी को आप लोग कितना आसान और बना सकते हैं इन सब चीज़ों के साथ। इन्होंने हमें वो सॉल्यूशंस भी दिए हैं। तो इसी के साथ हम दोनों को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।